सर बीजेपी की गलतियां आप गिना रहे हैं, अडानी अंबानी वाले प्रधानमंत्री के बयान से लेकर कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर झूठी बातें कहने से लेकर तमाम बातें आपने गिना दी। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो जीत का आधार है, मतलब 2019 में महाराष्ट्र में एक सीट मिली थी कांग्रेस पार्टी को, वो सिर्फ मोदी और बीजेपी के झूठ और उनकी गलतियों के सहारे बैठे हुए हैं आप, या आपकी कोई पॉजिटिव रणनीति? नहीं, देखिए, मैंने कहा कि लोग, देश के लोग इन 5 मुद्दों में बहुत ही त्रस्त है, बहुत नाराज है, बहुत दुखी है, बहुत गुस्सा लोगों में है। लेकिन मुझे एक बात बताइए सर, आप ये जितने मुद्दे गिना रहे हैं, संविधान बदल देंगे, ये आ जाएंगे तो लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये देश के जो ताना बाना है सांप्रदायिक सौहार्द का, उसको खत्म कर देंगे, ये तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2014 से हम सुनते आ रहे हैं। और ये किसानों के खिलाफ हैं, किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये तो 2019 में भी सारे आपके मुद्दे थे। उधर मोदी सरकार किसान सम्मान निधि लेकर आती है, उधर मोदी सरकार कोरोना महामारी और वॉर चल रही है, उसके बावजूद भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया। आपने तीसरे 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था का जिक्र किया। मैं विनम्रता से कहूंगा कि अगर मनमोहन सिंह सरकार के 10 साल में जिस गति से अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था, अगर वही विकास दर कायम रहती तो आज हम तीसरे नंबर पे होते, 5वें नहीं। ये मोदी जी की असफलता, इसलिए बेरोजगारी है, इसलिए महंगाई है। मोदी के सरकार चलाने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए आप कर्जा ले रहे हैं। 55 लाख करोड़ कर्जा था, वो 200 लाख करोड़ पे पहुंच गया है। आप कर लगा रहे हैं। क्या मोदी जी जानते नहीं कि अगर गैस की कीमतें बढ़ाएंगे, चौगुना करेंगे, अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाएंगे, लोगों को तकलीफ होगी? लेकिन उनकी अपरिहार्यता है, उनको कोई और रास्ता नहीं है कर्जा निकालने के लिए। कर्जे से भी काम नहीं चल रहा है, करों से भी काम नहीं चल रहा है। आप कंपनियां बेच रहे हैं, एयर इंडिया बेच दी, अब LIC बेच रहे हैं, भारत पेट्रोलियम बेच रहे हैं। ये बंद कंपनियां किसने बनाई थी? आप पूछते कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? 70 साल में कांग्रेस ने जो बनाया वो बेच के खा रहे हैं हम। तो लोग, देश की जनता देख रहे हैं, इसीलिए बेरोजगारी है, इसीलिए महंगाई है। ठीक है इसका सर, जवाब मोदी जी नहीं दे पा रहे कि जो आपका पारंपरिक वोटर रहा है देश भर में भी, महाराष्ट्र में भी, मुस्लिम वोटर, उसको सिर्फ वोट बैंक कांग्रेस समझती है क्या? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आप ही की पार्टी के नेता रहे हैं, बाबा सिद्दीकी हो गए सर, उनके बेटे जिशान सिद्दीकी तो अभी भी हैं, अच्छा वो नसीम खान साहब हो गए, वो कह रहे हैं साहब मुसलमानों का वोट लेने के लिए तो है, लेकिन मुसलमानों को टिकट देने के लिए ये लोग गोल कर देते हैं मामला। देखिए, मैं विनम्रता से कहूंगा कि मुस्लिम समाज क्यों भयभीत है आज, क्यों लाइक ए सिंगल मैन वो वोट कर रहे हैं। कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है। हर एक वोटर अपनी अच्छाई जानता है कि कौन सी सरकार आएगी तो उसके लिए अच्छी रहेगी, कौन सी सरकार आएगी वो मॉब लिंचिंग करेगी, वो सब जानता है। तो इसलिए कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। दलित है, वो समझ रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दिया हुआ संविधान मोदी जी छेड़छाड़ी कर रहे हैं। आज मुंबई की बात करें, जिस तरह से कश्मीर में एक स्टेट था, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था, उसको आपने बिना किसी से पूछे उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। मुझे मुंबई के लोगों से पूछना है, कल अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहे कि मुंबई को हम केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे, कौन रोक सकता है उनको? आप उनको 270 दीजिए, 370 दीजिए, देखिए क्या होता है। लेकिन मेरा सवाल तो रह गया ना, मुसलमान उम्मीदवार एक भी महाविकास आघाड़ी ने क्यों नहीं दिया? किसका? देखिए, ये उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया होती है। हमने 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने काफी सीरियसली विचार किया था कि क्या माइनॉरिटी कैंडिडेट दे सकते हैं, लेकिन कई चीजें होती है। अल्टीमेट जो हमारी इलेक्शन कमेटी होती है दिल्ली में, उन्होंने फैसला किया है। सर महाविकास आघाड़ी में आप लोग झुक गए क्या? हमने राज्यसभा सीट मुस्लिम सब उम्मीदवारों को दी थी। अगर डायरेक्ट इलेक्शन में शायद अगर चुनना मुश्किल है तो उसके बदले अपने राज्यसभा में दी है सीट। आप बार बार संविधान बदलने वाली बात पर आ रहे हैं और मैं बार बार आपसे पूछ रही हूँ कि आप लोगों के इस दावे पर आम वोटर क्यों विश्वास करेगा? क्योंकि मोदी जी तो ये आरोप आप लोगों पर लगा रहे हैं, और दूसरी बात वो तो कह रहे हैं देखिए मैं भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करता हूँ। ये तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को बेल मिल गई, अंतरिम जमानत पर वो बाहर आ गए, वरना तो देखिए आप हेमंत सोरेन से अरविंद केजरीवाल तक सबको सलाखों के पीछे भेज दिया गया। देखिए, यही तो तानाशाही का मतलब क्या है? ये तानाशाही है या करप्शन के खिलाफ? चुने हुए लोगों को आप जेल डाल रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपकी कोई शिकायत है, कोई आरोप है, तो मुकदमा चलाइए ना। उनको प्रचार करने से क्यों रोका जा रहा है? उनसे क्यों डर रहे हैं? डर इसलिए रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो विधानसभा में मोदी जी को डायरेक्ट आरोप लगाए थे, उसका जवाब मोदी जी नहीं दे पा रहे हैं। जो अडानी और अदानी के संबंधों के साथ जो आरोप किए थे वो नहीं दे पा रहे, उनको बंद कर दिया। अब ये सिर्फ पुतिन के यहाँ होता है। सर जेल तो कोर्ट ने भेजा, ईडी ने कोर्ट के सामने सबूत रखे, सारे साक्ष्य रखे, कोर्ट ने भेजा। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट, जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है, चलो वो क्यों जेल भेजना चाहती है? क्या वो देश छोड़ के भागने वाले हैं? उनको प्रचार से क्यों रोका जा रहा है? क्या आम जनता नहीं समझती क्या हो रहा है करके? जैसे बाहर निकले
देखिए क्या धमाका हो गया। अरविंद केजरीवाल जो मुद्दे उठाए उससे मोदी जी डरते हैं। और जहां तक कि संविधान बचाने की, तोड़ने की, बदलने की बात है, हाँ जी। ये महाराष्ट्र की जनता विश्वास करेगी, मोदी जी पे करेगी या मोदी जी पे नहीं करेगी, ये सवाल। आपका नंबर क्या है? 48 में से कितना देखिए, महाविकास आघाड़ी जीत का दावा कर रही है? महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के ज्यादा सांसद चुने जाएंगे महायुति से ज्यादा। और देश में कोई नंबर तो मैंने दिया है कहीं और आप 30-35 का दे रहे हैं नंबर? नंबर मैं बताऊंगा आपको, देखिए जो आपको आश्चर्य होगा। लेकिन दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि देश में मोदी सरकार नहीं आ रही है, मोदी सरकार नहीं बना रहे हैं, देश में परिवर्तन हो रहा है, देश की जनता मोदी जी को हरा रही है। महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे कि महाविकास आघाड़ी के ज्यादा सांसद यूटी के तुलना में जीते जाएंगे। तो महाराष्ट्र से आपको क्या लग रहा है, कितना नुकसान पहुंचेगा महायुति को? मुझे बताइए कौन सा राज्य है हाँ। पूरे देश में जहां भाजपा की संख्या बढ़ रही है 219 से ज्यादा? एक भी राज्य बताइए। ठीक, तो भाजपा कम हो रहे हैं। उनके गुजरात में, राजस्थान में ठीक मैक्सिमम है सर, नंबर समय बिल्कुल कम है। नंबर अगर आप बताना चाहें 48 में से। नहीं, देखिए हमारी सरकार बन रही है। सरकार बन रही है, नंबर के लिए पत्ता नहीं खोल रहे हैं, और कुल मिलाकर अभी मोदी देखिए, सरकार जाने वाली है। जो मोदी जी के बयानों से वो कह रहे हैं सामने आ रहा है नंबर। हर एक फेज में नंबर बढ़ रहा है हमारा। अच्छा। हर एक फेज में हमारा नंबर तो अभी बढ़ तक की रहा क्या है। स्थिति तो है? आज कहने से क्या फायदा, मैं आखिर में बताऊंगा जब चुनाव आखिरी खत्म में हो तो सर जाएगा। फिर 4 जून को ही मुलाकात कर लेंगे आपसे, जब नहीं, नतीजे आ जाएंगे। बिल्कुल, जब पूरा चुनाव खत्म होगा तो मैं बताऊंगा हमारे कितने। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।